हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आरआरबी एएलपी की सीबीटी वन की जो आंसर की है वो जारी हो चुकी है और दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत जल्द जारी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपकी कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। जो लोग काफी टेंशन में है कि पता नहीं कितनी ज्यादा हाई कट ऑफ रहने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी ज्यादा हाई कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। आपके जो पासिंग मार्क्स भी आ रहे हैं, तो दोस्तों इसके इर्द गिर्द ही आपकी जो कट ऑफ है वो जाने वाली है। मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं, अगर दोस्तों आपकी इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आप सीबीटी टू एग्जाम की तैयारी में लग सकते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों आरआरबी ने आरआरबी बिलासपुर जोन का जो ऑफिशियल डाटा है वो शेयर किया था, उसके अनुसार दोस्तों मैं आपकी कट ऑफ बता देता हूं कि आपकी जो कट ऑफ है कितनी देखने को मिलेगी। ये देख सकते हो दोस्तों, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर जोन में टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 1831, और जो एससी कैटेगरी में वैकेंसीज हैं यहाँ पर दोस्तों 616, एसटी कैटेगरी में वैकेंसीज हैं 350, ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंसीज हैं 1168, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं 440। इसके अराउंड में दोस्तों यहाँ पर जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं वो देख सकते हो आप। जनरल कैटेगरी में यहाँ पर जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं वो हुए हैं दोस्तों 45,453 यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। और जो एससी कैटेगरी में जो 616 वैकेंसीज है वहीं पर 1,05,538 फॉर्म यहाँ पर दोस्तों टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। इसके बाद एसटी कैटेगरी में देख सकते हो दोस्तों 34,236 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर जो टोटल फॉर्म फिलअप है 2,01,28 हुए हैं। और ईडब्ल्यू एस कैटेगरी में जो 440 वैकेंसीज हैं वहीं पर दोस्तों 21,684 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ओबीसी कैटेगरी में जो 21,684 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं वो हुए हैं 440 वैकेंसीज के अराउंड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना कम कंपटीशन है। मात्र और मात्र पर सीट कंपटीशन यहाँ पर निकल कर आ रहा है तीन स्टूडेंट का, यानी कि तीन में से एक स्टूडेंट को उनको लेना है। अब दोस्तों जो 1831 वैकेंसीज हैं जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो, और सीबीटी टू एग्जाम के लिए इनको 15 गुना कैंडिडेट लेना है, यानी कि 1831 का हम 15 गुना करते हैं तो यहां पर जो डाटा है वो निकल कर आ जाता है 27,915। यानी दोस्तों इनको सीबीटी टू एग्जाम के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट करने हैं 27,915 कैंडिडेट। वहीं पर एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो यहां पर 616 वैकेंसीज के राउंड में 9240 कैंडिडेट निकल कर आ रहे हैं, यानी कि 9240 कैंडिडेट का एससी कैटेगरी में सीबीटी टू एग्जाम के लिए सिलेक्शन होना है। वहीं पर 350 वैकेंसीज में अगर सीबीटी टू एग्जाम के लिए कितने कैंडिडेट लिए जाएंगे, तो इसका हम 15 गुना करते हैं तो 5250 यहाँ पर जो डाटा निकल कर आ रहा है। वहीं पर ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हो 17,520 कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और 440 वैकेंसी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वहीं पर 600 कैंडिडेट को 6600 कैंडिडेट को यहाँ पर इनको सीबीटी टू एग्जाम के लिए इनको लेना है। तो अगर आप ज्यादा टेंशन कर रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 66 से लेकर के 70 क्वेश्चन तक, वो स्टूडेंट ज्यादा ही खुश हो रहे थे, लेकिन दोस्तों जब आंसर की आते आते गई तो दोस्तों उनके कट करके नंबर पहुंच गए दोस्तों उनके 45। तो दोस्तों ये देख सकते हो उनकी कितनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हुई है। और जो एक कैंडिडेट है क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था 45, लेकिन उसने रॉन्ग क्वेश्चन नहीं किए थे, मिनिमम रॉ मार्क्स पर भी दोस्तों उसके 45 आ गए। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसकी जो 100% एक्यूरेसी है कितनी ज्यादा गई है। तो इसके बावजूद भी दोस्तों अब जो कट ऑफ पर प्रभाव पड़ने वाला है वो कितना ज्यादा पड़ेगा ये आपके सामने ही डाटा है। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों पर सीट कंपटीशन जो निकल कर आ रहा है यहां पर 16 निकल कर आ रहे हैं। और एससी कैटेगरी की बात करूं तो यहां पर जो पर सीट कंपटीशन है वो दोस्तों ओनली 10 कैंडिडेट का निकल कर आ रहा है। और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो यहां पर सीट कंपटीशन जो होने वाला है 6 कैंडिडेट का, यानी कि 6 में से एक कैंडिडेट को यहां पर चूज करना है। अगर आपको इसको डिटेल से देखना है तो दोस्तों जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं, यानी कि 34,236 अपॉन अगर हम करते हैं अपॉन जो यहाँ पर 5250 कैंडिडेट को सिलेक्टेड करना है सीबीटी टू एग्जाम के लिए, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6 सीट यहाँ पर सीट कंपटीशन निकल कर आ रहा है। तो 6 सीट में से मात्र और मात्र एक कैंडिडेट को इनको लेना है एसटी कैटेगरी के अंतर्गत। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूं नॉर्मलाइजेशन की,
तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, आपको भी पता है। अगर दोस्तों किसी कैंडिडेट ने अगर दोस्तों किसी कैंडिडेट ने 42 क्वेश्चन उसके रॉ मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि एग्जाम में कट पिट करके उसके 42 रॉ मार्क्स बन रहे हैं, और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के और आरआरबी अगर इसको 42 मार्क्स वाले कैंडिडेट को टफ शिफ्ट मान लेता है, यानी कि सबसे हार्ड शिफ्ट यही रही, 42 जो रॉ मार्क्स है उसकी हार्ड शिफ्ट यही रही, तो इसके बावजूद दोस्तों अगर आप देखें तो 42 उसकी हार्ड शिफ्ट मानी जाएगी, तो दोस्तों उसके रॉ मार्क्स के आधार पर आरआरबी हार्ड शिफ्ट के अनुसार उसके नंबर हैं जो बढ़ते बढ़ते 56 हो जाएंगे, यानी 56 के करीब उसके पिटे 75 क्वेश्चन में से उसके हो जाएंगे। अगर उसको 100 में से आरआरबी लेगी, यानी कि 100 में से ही लेना है, तो दोस्तों उसके अराउंड में करीब होते होते उसका दोस्तों हो जाएगा 66 के आसपास। तो देख सकते हो दोस्तों आप नॉर्मलाइजेशन का जो कितना ज्यादा प्रभाव इसमें पड़ने वाला है। अब दोस्तों जिनके 10 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन होंगे उनकी तो ऑब्वियसली बात है कि उनके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, लेकिन दोस्तों जिन्होंने ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कर दी है तो दोस्तों उनके नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर कम से कम ही बढ़ेंगे, ये आप देख सकते हो। जिनकी 100% एक्यूरेसी है तो उनको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपके नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर काफी ज्यादा बढ़कर आएंगे, तो आपकी जो कट ऑफ है वो भी दोस्तों आपकी कट ऑफ के आसपास या इससे ऊपर ही ज्यादा देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आरआरबी बिलासपुर जोन में जो कट ऑफ है वो कितनी निकल कर आएगी, तो जनरल कैटेगरी के जो टोटल वैकेंसीज हैं 1831 और टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं यहाँ पर 45,453। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप बड़े ही ध्यान से ध्यान रखिए, जो जनरल कैटेगरी जी है उसमें टोटल फॉर्म इतने फिलअप हुए हैं, लेकिन सीबीटी 2 एग्जाम के लिए 27,915 कैंडिडेट को इनको सिलेक्टेड करना है। लेकिन जो एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, जिनके हाई नंबर आएंगे उन सभी को दोस्तों जनरल में ही काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों इसकी जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की वो बहुत कम तो जाने वाली नहीं। इसकी अगर मैं बात करूं कैटेगरी के हिसाब से, तो दोस्तों जनरल कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है वो निकल कर आ जाएगी 43 से लेकर के 45 तक। अगर आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आप सीबीटी 2 एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसमें दोस्तों मैं आपकी एक चीज ऐड करूंगा, +-1 ऊपर नीचे भी आपके रॉ मार्क्स हो सकते हैं। और जो ये रॉ मार्क्स मैं बता रहा हूं ये 100 में से मैं नहीं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं दोस्तों आपके 75 में से। 75 में से दोस्तों अगर आपके इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आप सेफ जोन के अंदर आते हैं। इसके बाद दोस्तों एससी कैटेगरी की हम बात करें कि एससी कैटेगरी के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो एससी कैटेगरी में दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है आपकी 34 से लेकर के 36। और इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा +-2, यानी कि +-2 थोड़ा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है एससी कैटेगरी में। इसके बाद दोस्तों हम एसटी कैटेगरी की बात करें कि एसटी कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ है बिलासपुर जोन में कितनी देखने को मिलेगी, तो दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ है एसटी कैटेगरी की वो देखने को मिलेगी दोस्तों आपकी 30 से लेकर के 32 तक, यानी कि पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 6 सीट का है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ है जो थोड़ी कम ही जाएगी। इसके बाद जो दोस्तों मैं अगर बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर जो पर सीट कंपटीशन है वो है 11 सीट का, तो दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ है थोड़ी हाई जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी वो मिल जाएगी आपको 39 से 41। हाँ दोस्तों अगर आपके 39 से 41 रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन के अराउंड में हैं। अगर इसमें ऊपर नीचे +-2 हो रहा है तो भी आप सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देख सकते हो बहुत ही कम कंपटीशन है, यानी कि तीन तीन ओनली कैंडिडेट हैं जिनमें से एक कैंडिडेट को इनको सिलेक्टेड करना है पर सीट कंपटीशन। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो यहाँ पर कट ऑफ निकल कर आ जाती है वो आ जाती है 34 से लेकर के 36। अगर आपके रॉ मार्क्स इतने बन रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हैं। इसमें दोस्तों मैं आपकी एक चीज और ऐड करूंगा, यानी कि +-2। +-2 अगर आपके ऊपर नीचे आ रही है तो भी दोस्तों आप अपनी सीबीटी 2 एग्जाम की जो तैयारी है वो कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। दोस्तों आपको बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि पता नहीं कितनी ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगी, तो मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ इसकी अराउंड में ही आपको आपकी जो कट ऑफ है जाएगी। और अगर आपके इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं
तो दोस्तों आप सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी में कंटिन्यूअसली लग सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ज्यादा नेगेटिव मार्किंग करके आएंगे तो दोस्तों इस सब का इफेक्ट भी आपकी जो कट ऑफ पर है देखने को मिलेगा। जिन कैंडिडेटों ने, बहुत सारे कैंडिडेटों का कमेंट आ रहा है कि हमारे तो इतने रॉन्ग क्वेश्चन है, किसी के 8, किसी के 10-10। तो दोस्तों ये सब आपकी कट ऑफ पर ही डिपेंड करेंगे, ये सभी आपकी कट ऑफ को डाउन ही करेंगे। जो कैंडिडेट कम से कम क्वेश्चन करके आए हैं 45 या फिर दोस्तों 48 के समथिंग, वो टेंशन में है कि पता नहीं हम तो बहुत कम क्वेश्चन करके आए हैं, तो हमारी कट ऑफ में तो दोस्तों नंबर आने वाला नहीं। तो आप वो देख सकते हैं कि उनके क्वेश्चन कितने राइट हुए हैं, तो उनके अब नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर बढ़ जाएंगे। अगर उन्हें 100% एक्यूरेसी की है तो दोस्तों उनके 10 नंबर, 8 से 10 नंबर के अराउंड उनका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा उनको। तो उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनको भी दोस्तों अपने सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। तो दोस्तों आप सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कीजिए।